Hi, I hope I'm audible and now visible too. Fine. Okay. Hi निशा, सनी, श्याम, आशा, वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज हम लोग का स्मॉल क्लास है। मैंने सोचा था कि परसेंटेज खत्म करके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट स्टार्ट करें, बट ऐसा कुछ नहीं करना है। परसेंटेज खत्म करते हैं। इन द मीन वाइल आप शायद किरण सॉल्व कर दोगे पीडीएफ। नहीं है तो आप मेरे को ग्रुप में बता दीजिएगा, आप उसको ले लीजिए। पीडीएफ सॉल्व कीजिए, बुक सॉल्व कीजिए, किरण सॉल्व करना कंपलसरी है। प्रीवियस ईयर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब पे, वो काफी अच्छा मटेरियल है। या अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है, चाहे वो राकेश यादव का हो या किसी और का हो, उसको सॉल्व कीजिए। किरण में की यही है कि वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे नहीं है, बट क्वेश्चंस अच्छे हैं। हाय आशीर्वाद, वेरी गुड आफ्टरनून। तो दिस वन इज आवर थर्ड क्लास ऑफ द परसेंटेज, विच इज द लास्ट क्लास ऑफ द परसेंटेज एज अ परसेंटेज पर से। परसेंटेज खत्म नहीं होगा। आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जो कल से स्टार्ट होगा उसमें भी परसेंटेज दिखेगा। एसआईसीआई होगा उसमें भी परसेंटेज दिखेगा। देन टाइम स्पीड डिस्टेंस में परसेंटेज एंड टाइम एंड वर्क में परसेंटेज। बट आज के क्लास के बाद हम लोग कर सकते हैं क्या, कल के क्लास के बाद हर एक लास्ट सेशन जो आपका 15 20 25 मिनट का जो सेशन होगा, जो एक्स्ट्रा सेशन आप बोल सकते हो, उसमें हम लोग डीआई स्टार्ट कर देंगे। विल सॉल्व अ सेट ऑफ डीआई। हम डिस्कस करेंगे एक सेट ऑफ डीआई। दूसरा सेट ऑफ डीआई आपको यही सॉल्व करना है और बाकी 3 और 4 हम लोग देख देंगे। एवरेज एम बेस्ड, हाँ वो चलेगा। विकास वो परसेंटेज वो है जो है एएमए का जो परसेंटेज है, दैट इज इन अ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, उसमें चलता रहता है क्योंकि आप दो जगह इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो आज जो हमें देखना है, हमें देखना है क्या, सेट थ्योरी इन परसेंटेज। और देखना है डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी डिफरेंट लैंग्वेज क्या है, ये अलग अलग टॉपिक का अलग अलग चीज है। डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब डिफरेंट लैंग्वेज के शॉर्टकट्स भी हैं और शॉर्टकट नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से पहले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो कोई शॉर्टकट नहीं पता है तो सॉल्व कैसे करते हैं, और पता है तो सॉल्व कैसे करते हैं। सेट थ्योरी परसेंटेज के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम लोग बस सॉरी मतलब सॉल्व नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे सब कुछ और बताना है क्या है। सेट थ्योरी जो आपका दिखता है, वो दिखता है ओनली दो सेट, विच वन इज वेन डायग्राम, या 3 सेट बहुत रेयरली, बट 3 सेट इज नॉट इन द परसेंटेज का क्वेश्चन। 3 सेट परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। 3 सेट इज अ वेन डायग्राम। जब हम लोग इसको वेन डायग्राम का क्वेश्चन करेंगे तो 3 सेट को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज के में आपसे बस 2 ही क्वेश्चन पूछता है और इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, इसको मान के रखिएगा। दिस वन व्हेन वी डू द वेन डायग्राम और द सेट थ्योरी स्पेशल क्लास, सेट थ्योरी का क्लास चलेगा। हम लोग को देखना सेट थ्योरी हम लोग 3 बार करने वाले हैं। एक बार यहां हमने किया है, मतलब परसेंटेज में। एक बार सेट थ्योरी वेन डायग्राम में करेंगे, हाय रॉबिन। और एक बार सेट थ्योरी करेंगे नंबर सिस्टम में, और एक सेट थ्योरी हमने बैंकिंग के साथ कर लिया है, मैक्सिमम मिनिमम। वो बैंकिंग का था, उसका कुछ नहीं है। तो सेट थ्योरी में आपको बहुत सिंपल से पता होना चाहिए। जनरली वो क्वेश्चन पूछता है पास या फेल, या कितने पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते हैं। अगर आप ये मान लीजिए मैथ्स है, ये मान लीजिए फिजिक्स है, दो ही टॉपिक है, तो आपके पास टोटल मिला के 4 डेटा होता है। टोटल मिला के 4 डेटा होता है। आप इस 4 डेटा को अच्छे से फिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग काम कर रहे हैं पास में, हम लोग काम कर रहे हैं पास में, तो आपको पता होना चाहिए ए का मतलब क्या है। क्या बोलेगा तो हम ए में लिखेंगे। तो ए का मतलब क्या है, अगर आप मैथ्स पास है तो क्या होगा, वो बोलेगा क्या, ओनली मैथ्स पास। दिस वन इज एम डाल देते हैं, ओनली मैथ्स पास। हमें पता है ओनली मैथ्स पास। और इसका दूसरा नाम है, इसका एक नाम है ओनली फिजिक्स फेल। ये दोनों चीज है, इसको याद रखिएगा। अगर ओनली, अगर आप पास के डेटा में काम कर रहे हैं तो इसको याद रखिएगा, इसका मतलब यही होता है। अगर आप इसको फेल का डेटा बना दीजिए तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम फेल में काम करें और ये मानिए कि मैथ्स है, ये क्या है, फिजिक्स है, तो ए यहां आता है। ये मैथ्स में पास है, फिजिक्स में फेल है, तो ए यहां आता है। आपको ये पता होना चाहिए। सी का मतलब, हम लोग जनरली पास का डेटा बनाते हैं या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो डेटा बनाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा किरण से सॉल्व करने का। बाकी हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, और आगे पता होना चाहिए। सी का मतलब क्या होता है, ओनली फिजिक्स पास। अगर आपका पास का डेटा है तो ओनली फिजिक्स पास है, या नहीं तो ओनली मैथ्स फेल है। ये आपको पता होना चाहिए। तो हम फेल डेटा को इग्नोर कर रहे हैं।
आपको एक बात पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, जो यहाँ ओनली होता है वो ओनली ही होता है। अगर ये पास का डेटा है तो मैथ्स में पास है, नहीं तो फिजिक्स में फेल है। मैथ्स में पास है, नहीं तो फिजिक्स में फेल है। ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी 3 सेट हम लोग बनाएँगे, 3 सेट हम लोग बनाएँगे वेन डायग्राम में। बी का मतलब क्या है? ये बताइए। बी का मतलब क्या है? बोथ पास। दोनों में पास हैं, ये है। बी का मतलब होता है बोथ पास। फेल के टर्म में क्या बोलेंगे? बी का मतलब है बोथ पास, जो दोनों में पास हो। बी का मतलब होता है नन फेल, जो किसी में फेल नहीं हो। ये सब डेटा आपको प्लॉट करना होता है। डी का मतलब क्या है? बोथ फेल का मतलब नन पास, जो किसी में पास नहीं है। तो आपको 4 वर्ड्स पता होने चाहिए, डेटा आपको प्लॉट करना आना चाहिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आपको पता होना चाहिए 2-3 कैलकुलेशन। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होता है? टोटल स्टूडेंट। सिंपल सा। परसेंटेज में टोटल का मतलब होता है 100%। तीसरा, इफ दे नॉट फेल, अगर कभी भी नॉट फेल रहता है, इसका मतलब डी 0 है, इसको मान के रखिएगा। तो पूरा परसेंटेज यही है, पूरा परसेंटेज यही है आपका, इसके अलावा कोई परसेंटेज नहीं है, यही हमें देखना है। तो टोटल का टोटल परसेंटेज यही जा रहा है। वेन डायग्राम में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये ठीक है, मैं क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग 2 ही सेट सॉल्व करेंगे, उससे ज़्यादा 3 सेट का मतलब वेन डायग्राम होता है, उसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 20% और एक चीज़ और, हुँ, ए प्लस बी का क्या मतलब होगा, ये बताइए? इसको मैं लिखना भूल गया जो इम्पोर्टेंट है। ए प्लस बी का मतलब क्या होगा? ए प्लस बी का मतलब मैथ्स पास। ए प्लस बी का पास इन मैथ्स, ओनली वर्ड नहीं आएगा, ओनली वर्ड आएगा तो ए जाएगा। बी प्लस सी का मतलब क्या होता है? बी प्लस सी का मतलब फिजिक्स पास, ये याद रखिएगा। अगर वर्ड ओनली आएगा तभी अंदर लिखिएगा, नहीं तो अंदर नहीं लिखिएगा। 20% पास्ड इन मैथ, 30% फेल्ड इन, सॉरी, 20% को कर देते हैं यहाँ पे 60%। 60% पास्ड इन मैथ, 30% फेल्ड इन ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स 30% फेल्ड है, एंड 10% फेल्ड इन बोथ। 10% दोनों में फेल हुआ है। इफ 60 स्टूडेंट पास्ड इन ओनली फिजिक्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए। 60% पास्ट एंड, मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा और एक क्वेश्चन और करेंगे, इसमें हम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज बहुत सिंपल सा दिखता है। 60% पास हुए मैथ्स में, 30% फेल्ड हुए हैं ओनली फिजिक्स में, एंड 10% फेल्ड इन बोथ। इफ 60 स्टूडेंट पास्ड इन ओनली फिजिक्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या है क्या नहीं है, और ये सिंपल सा डेटा है। आप डेटा बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप बस डेटा बनाइएगा, आप समझिएगा।
देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा। आपको करना क्या है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना और सब कुछ क्लियर करना है। यू नीड टू मेक अ वेन डायग्राम, देयर इज़ नो नीड टू मेक अ वेन डायग्राम। अगर आप स्टार्टिंग में बनाना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो दिमाग लग जाता है। मुझको पता है ये मैथ्स है, मुझको पता है ये फिज़िक्स है, इसको माने ए, इसको माने बी, इसको माने सी, इसको माने डी। 60% पास्ड इन मैथ मतलब 60 कहाँ लिखे? 60% को मैं लिखूँ तो लिखूँ कहाँ? अब बस डेटा को सही से लिखिएगा। पास किया है मैथ्स में, हम डेटा बना रहे हैं पास का, तो 60% बाहर जाएगा बिकॉज़ ओनली वर्ड नहीं है। दोनों को मिला के 60% है, मुझको पता है, दोनों को मिला के। 30% फेल्ड इन ओनली फिजिक्स। हम लोग फिगर बना रहे हैं पास का, 30% फेल्ड इन ओनली फिजिक्स का क्या मतलब है? वर्ड ओनली होता है तो अंदर होता है। यहाँ डालें या यहाँ डालें? 30% फेल्ड इन ओनली फिजिक्स ए होगा या सी होगा? तो ये पास का डेटा है, तो ये मेरा क्या होगा 30% होगा। टोटल 60% है तो ये भी क्या होगा 30% होगा, मुझको पता है। 10% फेल्ड इन बोथ, डेटा पास का है, बोथ का मतलब होता है चाहे तो बी या नहीं तो डी। ये पास है तो यहाँ पे होगा, यहाँ कितना होगा 10%, ये मुझको पता है। टोटल मिला के कितना हो गया 30, 30, 60 और 70, मतलब ये क्या हो गया 30%। हमने बना लिया। एक-एक करके प्लॉट कीजिए। 60 स्टूडेंट पास इन ओनली फिजिक्स। अब ये 60 क्या है? ये 60 क्या है? ओनली फिजिक्स का मतलब सी। अगर 30 को हम 60 बोलते हैं तो टोटल का मतलब ऑलवेज 100 होता है। तो 100% का मतलब 200 और यही हमारा आंसर है। बस, यही हम लोगों का आंसर है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, मैं 1 क्वेश्चन और नहीं 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। प्लीज़ आपको करना क्या है, इस वीक में परसेंटेज का किरण से प्रीवियस ईयर एसएससी का, इवन आप बैंकिंग वाले भी हैं, सॉल्व करना है। बिकॉज़ ये बेसिक तो आपको पता होना ही होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। तो हमने देखा क्या? हमने करना क्या है, मैंने मैथ्स और फिज़िक्स का पास का डायग्राम बनाया। देखिए, मैंने मैथ्स और फिज़िक्स का पास का, मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ पास का, और पास का या फेल का जो भी डायग्राम बनाइए, आपको पता है यहाँ पे वर्ड आता है ओनली, यहाँ वर्ड आता है ओनली, यहाँ आता है बोथ, यहाँ आता है बोथ। ये हमें पता है। अगर पास होगा तो यहाँ बोथ पास आएगा, ये मुझको पता है, और यहाँ बोथ फेल आएगा, ये आपको पता है। ये देखिए दिमाग में लिखे हैं, लिखना नहीं है। 60% पास्ड इन मैथ, मैथ के साथ ओनली वर्ड नहीं है, तो 60% यहाँ जाएगा, ये मुझे पता है। ठीक है? 60% यहाँ जाएगा, मुझको पता है। कोई आउट नहीं है। 30% फेल्ड इन ओनली फिजिक्स, ओनली वर्ड है तो डेटा चाहे तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब ये फिजिक्स है, बट फिजिक्स पास है, तो 30 यहाँ आएगा। ये 60 दोनों मिला के है, 30 यहाँ आया है तो 30% यहाँ आएगा, मुझको पता है। 10% फेल्ड इन बोथ, 10% यहाँ आएगा। 30 प्लस 30 इज़ 60 और 10 70, तो 30% यहाँ होगा। 30% को ही आप 60 बोल रहे हैं, बिकॉज़ पास्ट इन ओनली फिजिक्स है, ओनली फिजिक्स पास यहाँ होगा। अब जो बोला है क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। हार्डली ये 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट का क्वेश्चन होता है। और 2 ही सेट हम लोग करने वाले हैं, 3 सेट का मतलब वेन डायग्राम होता है। 3 सेट हम लोग करेंगे आगे, मिसलेनियस में है वो। फेल से बनाएँ तो भी आंसर आ जाएगा। फेल से बनाएँ तो भी आंसर आएगा, उसमें कोई पंगा नहीं है। चलिए मैं फेल से एक बार बना देता हूँ, अंजलि रुक जाइए 1 मिनट। टॉकिंग आइडिया, हम लोग फेल से बना रहे हैं, फेल से बनाने में देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलिए, आप किसी से बनाएँ, आंसर्स आएगा। ये देखिए मैथ्स है, ये फिजिक्स है, और हम लोग बना क्या रहे हैं? फेल से। आपको पता होना चाहिए, फेल से बना रहे हैं। 60% अगर मैथ्स में पास हुए हैं, अगर 60% मैथ्स में पास हुए हैं, तो 40% फेल हुआ है, बिकॉज़ ओनली वर्ड नहीं है। 40% फेल्ड हुआ है। 30% फिजिक्स में फेल हुआ है। 30% यहाँ फिजिक्स में फेल हुआ है। 10% दोनों में फेल हुआ है। 30%, 10% और ये क्या हो जाएगा 30%। क्यों? बिकॉज़ ये 40% है। 30, 10, 30 का मतलब 70%, 30% जनता यही है। 60 पास्ड इन ओनली फिजिक्स 60, मतलब 60 ये है। निकाल दिए क्या है, नहीं है। आप किसी से बनाइए आंसर आएगा, बट सही बनाइएगा तभी आंसर आएगा। अंजलि बताइए क्या हुआ? सर समझ में आ गया।
अब मैं 2 क्वेश्चन करता हूँ, ढंग से देखिएगा। आप पास में डेटा बनाइए, मुझको कोई पंगा नहीं है, आप फेल में डेटा बनाइए, मुझको कोई पंगा नहीं है, बट अंदर ओनली होता है या बोथ होता है। एक बोथ अंदर होता है, एक बोथ बाहर होता है। कौन-सा होता है, नहीं होता है, आपको देखना है। कोई डाउट, हम लोग 2 ही क्वेश्चन करेंगे, सेट थ्योरी खत्म। इसके बाद आज हम लोग को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करना है और लैंग्वेज बेस्ड में हम लोग 10-12 क्वेश्चन करेंगे। ये मान के रखिए और 10-12 क्वेश्चंस में पहले कोई शॉर्टकट नहीं डालेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि बनता कैसे है, बाद में हम लोग शॉर्टकट डाल के उसको सीख लेंगे। टुडे इज़ द लास्ट क्लास ऑफ परसेंटेज एंड कल से जो हम लोग का चलेगा दैट इज़ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट अलोंग विथ डीआई। बार ग्राफ, चार्ट ग्राफ, बाकी कुछ भी। ये परसेंटेज हम लोग का वैल्यू हो गया। सनी बताइए, कोई डाउट? एंड देखिए, मैं आपसे यही बोलता हूँ, क्लास करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप किरण नहीं सॉल्व कीजिएगा और क्विज़ेज़ डूट नहीं सॉल्व कीजिएगा हेलो। और सॉल्व नहीं कीजिएगा। बताइए सनी, बताइए सनी। हेलो। हुँ, आवाज़ आ रही है? बताने का आपकी आवाज़ आ रही है? मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा नहीं कुछ। आगे देखते हैं, सनी रुक जाइए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हो सकता है उसमें क्लियर हो जाए। सो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओनली 2 सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ओनली 2 सेट। इफ देयर आर 40% of student failed in only maths and 40% ओनली मैथ्स में फेल होता है, आपको ये पता है। एंड 30% फेल्ड इन ओनली फिजिक्स। 30% ओनली फिजिक्स में फेल होता है। इफ यहाँ तक ठीक है। थर्ट डायग्राम आप बनाते जाइए, बेस्ट होगा। आपको जैसे बनाना है, जब तक मैं फुल स्टॉप करूंगा आंसर लिख दीजिएगा। इफ देयर आर 40% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 30% ओनली इन फिजिक्स एंड if 10% student passed in both, if 10% दोनों में पास हुआ है, if 60 students failed in both, how many passed in both? सॉल्व कीजिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कि भैया बताओ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस 2 क्वेश्चन, सेट थ्योरी खत्म। सेट परसेंटेज इतना ही है। फिगर बनाइए, प्लॉट कीजिए, आंसर लिख दीजिए। बट सेट थ्योरी इतना ही नहीं है। सेट थ्योरी में 4 है। हम लोग सेट थ्योरी आगे देखते रहेंगे। आशीर्वाद कैलकुलेशन गलत हो गया। हुँ, हुँ। और ये सब 10-15 का है, तो आपको पता चल रहा है ना, सेट थ्योरी हमें सॉल्व करना है। आफ्टर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एसआईसीआई हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्विज़ेज़ को भी समझना कि अच्छा ये कौन-सा है, कौन-सा नहीं है, कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। फिगर बनाते हैं, कोई मतलब नहीं हम लोग पास बना रहे हैं या फेल बना रहे हैं। पहला डेटा बोला है फेल्ड, चलो फेल्ड ही बना देते हैं। आप पास बना रहे हैं तो पास बनाइए, मुझे कोई पंगा नहीं है। ये क्या है मैथ्स, ये क्या है फिजिक्स। मैं एबीसीडी आपके लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखते नहीं हैं हम लोग, दिमाग में रखते हैं, तो ये करना है। ये देखो फेल्ड का डेटा है, 40% स्टूडेंट फेल्ड इन ओनली मैथ्स, ये कहाँ जाएगा? फेल्ड ओनली अंदर आएगा। 40% मुझको यहाँ पे पता है कि अंदर है, ठीक है? 30% फेल्ड इन ओनली फिजिक्स, 30% फेल्ड इन ओनली फिजिक्स, 10% पास्ड इन बोथ, 10% यहाँ हो गया। तो दैट इज़ वी हैव 30, सेव 70, 80, तो 20% यहाँ हो रहा है। 60 फेल्ड इन बोथ, 20 का मतलब 60 है, तो 10 का मतलब 30 एंड द आंसर। 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड आंसर आता है। ये ठीक है। बस एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दीजिए। जब तक मैं क्वेश्चन मार्क डालूँ, आप मेरे को आंसर बता दीजिएगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
जब तक मैं क्वेश्चन मार्क डालूँगा आप मेरे को आंसर बताइएगा। हाँ, तो नहीं, कैलकुलेशन गलत नहीं करना है। बस कैलकुलेशन मैं ही गलत कर सकता हूँ और कुछ नहीं। इफ 66% पास्ड इन मैथ्स एंड 66% मैथ्स में पास होता है एंड 44% फेल्ड इन फिजिक्स। आपको ये पता है और 44% फिजिक्स में पेस फेल होता है। इफ 20% passed in both, find how much percent failed in both। देखिए, क्या सॉल्व होगा तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो बताइए सॉल्व नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन ढंग से प्लॉट कीजिए और बताइए। 1 मिनट यहाँ पे कर 1 मिनट यहाँ पे होगा ये 64%। सोच के बताइए क्या है ये? क्या ये सॉल्व होगा, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सोचिए और बनाइए कि क्या पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ, इसको सोचिए, बनाइए एंड इस पर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अब देखिए, आप लोग डिस्कस कीजिए जो भी करना है। आप लोग खुद से सॉल्व करते रहिए, हम लोग इसको करते रहेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 में डाल देते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ 84%। अब बताइए क्या है? तीसरा मैं यहाँ पे डालता हूँ 84%, X% पास्ड इन बोथ। यहाँ पे देते हैं X% इन पास्ड इन बोथ, फाइंड हाउ मच इज द बोथ। अभी देखिए एंड चौथा क्या है? ये 4 क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर दें, सब कुछ हम लोग का खत्म हो जाएगा हिसाब-किताब। पासेज इन बोथ फाइंड एक्स। क्वेश्चन यही है। इस 4 क्वेश्चन से हम लोग का पूरा सेट थ्योरी समझ में आ जाएगा। लीजिए, मैंने आपको दिया 2 मिनट का टाइम, समझिए ज़रा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। सेट थ्योरी खत्म, परसेंटेज सेट थ्योरी खत्म। चलिए 30 सेकंड और है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। आप देखिएगा, एक-एक बात आपको पता होना चाहिए। सॉरी, आपको एक-एक बात पता होनी चाहिए कि कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप क्वेश्चन्स में गलती निकालने लगे, कि ये पॉसिबल नहीं है, ये है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का गलती निकलना ही क्वेश्चन को समझने के लिए काफ़ी होता है। 1 का डायग्राम बनाते हैं। वी हैव 1, 1 का डायग्राम बनाते हैं हम लोग, फाइन। 2 का भी डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, एग्ज़ैक्टली है क्या, फाइन। 3 का भी डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। अगर आप डायग्राम समझ जाइए, तो शॉर्टकट तो आप अपने मन से निकाल दीजिएगा। 4 का भी डायग्राम समझते हैं, तो हमने डायग्राम बना लिया, अब वैल्यू डालते हैं। 66% पास्ड इन मैथ, मैथ 66 है बिकॉज़ ओनली वर्ड नहीं है। 64% फेल्ड इन फिजिक्स, देखिए हम पास का डायग्राम बना रहे हैं, तो यहां अगर 66 फिजिक्स में फेल होते हैं, इसका मतलब फिजिक्स में पास होने वाले कितने हैं, 36% लोग हैं, मुझको ये पता है। 20% पास इन बोथ, अगर 20% दोनों में पास होते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16, ये मुझको पता है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 46। टोटल ऐड करते तो कितना हो जाएगा, दिस वन इज 66 प्लस 16 कितना हो गया, 66 प्लस 16 इज 82, 18 यहाँ होगा। बोथ परसेंट, हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बोथ, तो पहला का आंसर होगा 18। क्या ये क्लियर है? डेटा को प्लॉट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोग काम कर रहे हैं परसेंटेज में, कोई डाउट? और हम लोग बना क्या रहे हैं, पास डायग्राम। हम लोग पास डायग्राम बना रहे हैं, मैथ्स फिजिक्स पास। फेल बनाते हैं तो अलग साइड है। 60% पास इन मैथ्स, यहाँ क्या है, 66 है। 84% फेल्ड इन फिजिक्स, यहाँ 84 है। 20% पास इन बोथ, यहाँ 20 डालते हैं, यहाँ क्या होगा, 46। और यहाँ क्या हो जाएगा, 64। अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो 100% से ज्यादा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। देखिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नॉट पॉसिबल अलग अलग होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, 16, माई मिस्टेक। यहाँ क्या हो जाएगा, 16, यहाँ हो जाएगा 16 बिकॉज फेल्ड है। और ये 20% पास, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ये टोटल डेटा 20 हो, ये टोटल डेटा क्या हो, 20, ये 16 का डेटा हो, यहाँ 20 हो। ऐसा नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल का मतलब जो नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का हो सकता है लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं। इस दोनों का आंसर रखिएगा, तो इसका आंसर है 18, इसका आंसर है नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं ये क्या बोलना चाहता है। 66% पास इन मैथ्स, 66 मैथ्स में है, यहाँ क्या है, 16 है। X% पास इन बोथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फेल कितना है। बॉस, यहाँ 66 है, मैं अगर मान लूं कि ये क्या होगा, मैं 66 माइनस एक्स होगा, मुझको पता है ये क्या होगा, 16 माइनस एक्स होगा, और इसको क्या मान लिया, वाई, इसको हम लोग वाई मान लिया, ठीक है। तो हमने बोला क्या, सबको ऐड करके 100 होना चाहिए था, तो 66 प्लस 16 माइनस एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 100। एक वेरिएबल हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक्स और वाई में रिलेशनशिप मुझको दे देते तो हम सॉल्व कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन लिखना होता है, 66 माइनस एक्स, एक्स 16 माइनस एक्स, और यहाँ क्या है, वाई, सबको ऐड करके 100 के बराबर है बिकॉज परसेंटेज है, नंबर होता तो नंबर के बराबर करते, और एक्स वाई में कोई रिलेशन देता तो एक और रिलेशनशिप लगते, दो इक्वेशन को सॉल्व कर देते, आंसर आ जाता। ये मुझको पता है। फाइंड एक्स, अब सेम इक्वेशन यहां बनने वाला है, सेम इक्वेशन यहां भी क्या हो जाएगा, सी एंड डी। तो आप दो तीन बातें याद रखिएगा, आपका आंसर आता है, आपका नॉट पॉसिबल आता है जो पॉसिबल नहीं होता है, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड आता है। अगर बन रहा है डेटा लेकिन आंसर नहीं आता है तो कैन नॉट बी करते हैं, और अगर डेटा में ही पंगा है तो नॉट पॉसिबल करते हैं। सेट थ्योरी हम लोगों का खत्म हो गया, और आपको करना है, देख, वी आर सिटिंग ऑन अ सन वेंसडे। अगर आपने अभी तक किरण सॉल्व नहीं किया है प्रीवियस ईयर परसेंटेज का, तो प्लीज सॉल्व कीजिए। नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, ग्रुप में नहीं है, उसको दोबारा भेज दिया जाएगा।
वी आर सिटिंग ऑन 131, अभी 1:30 बजा है। 12 क्वेश्चन हम लोग को करना है। अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको सब कुछ पता है। हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके क्वेश्चंस। लेकिन डिस्कशन में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बॉस। उसके बाद मैं आपसे को अगर कुछ शॉर्टकट उसके पीछे का हुआ तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब उसमें जिस तरह बनना है उस तरह से दिमाग लगाएंगे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। एंड आपके पास टोटल मिला के 4 मिनट का टाइम नहीं है, 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए। टू रिपीट, सुधाकर मैं रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर इसको हम लोग रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता तो आंसर लिख दीजिए, सर आंसर नहीं आया, कैन नॉट बी या नन ऑफ दीज, जो भी लिखा हुआ है सामने लिखा हुआ है। सॉल्व नहीं होता है तो सर नॉट पॉसिबल है, कैन नॉट बी है। क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 1 मिनट और बचा हुआ है। तो नन और कैन मतलब कैन नॉट बी, नन ऑफ अपने मन से मानिएगा। अब देखिए, आप लोग टाइम जो ले रहे हैं बहुत अच्छा है, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, बट क्या इतनी टाइम लेने की जरूरत है? अब आप अपने दिल दिमाग से पूछिएगा, क्या इसमें इक्वेशन बनाना होगा या हम 100 या रेशियो मान के सॉल्व कर सकते हैं? पहले ये बताइए। क्या इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत है या 100 या से हम लोग कर सकते हैं? तो कोई भी क्वेश्चन अरिथमेटिक का जो आज से चलेगा अगले वीक पे हम लोग 100 बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज़ रुपीज़ एक ही बार लिखा हुआ है। ये हमेशा रखिएगा। रुपीज़ अगर 1 से ज़्यादा लिखा होता है तो पंगा है। रुपीज़ 1 से ज़्यादा होता है तो पंगा है। तो हम लोग एक्स मान के तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, मुझको पता है, क्योंकि रुपीज़ एक बार लिखा हुआ है। हम 100 नहीं मानेंगे। ये 24% है, 100 मानने को बोलता है। ये 25% है, 100 मानने को बोलता है। 50% है, 100 मानने को बोलता है, बट कमबख्त ये 1/3 है। अगर मानना ही होगा तो 300 मानेंगे, बेटर होगा। मानना ही होगा तो 300 मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अ मैन स्पेंड 24% इनकम ऑन द हाउस रेंट। इसका 24% हाउस रेंट में ₹72 खर्चा। बिकॉज़ मुझको पता है ये परसेंटेज है, ये 1/3 है। 100 को 3 से ये देखो, ये आपका वैल्यू क्या है? डेसिमल है। डेसिमल वैल्यू तो 1/3, तो डिनोमिनेटर का हिसाब-किताब लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है। आराम से कटेगा।
ये ठीक है। अगर 1/7 1/3 दोनों होता तो हम 2100 मान लेते हैं। मैं मान क्यों रहा हूं? नंबर्स एक ही बार दिया है। नंबर्स देखिए, आपको लग रहा है कि रुपीज है, मुझको लग रहा है कि नंबर है। 24% ऑन द 25% ऑफ द रिमेनिंग, 25% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग बचा कितना? मुझको पता है रिमेनिंग मेरा हुआ है 300 माइनस 72, यही रिमेनिंग है। उसका 25% का क्या मतलब है? मतलब है 25% का मतलब वन फोर्थ। इसको वन फोर्थ कर दें तो ये हो जाएगा 75, माइनस इसको वन फोर्थ कर दे तो हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा कितना मेरा? 57। ये कहाँ गया है? चिल्ड्रन एजुकेशन, ये चिल्ड्रन पे गया है। एंड द वन थर्ड ऑफ द रिमेनिंग इंश्योरेंस पॉलिसी में। अब टोटल कितना आपने खर्च किया है? टोटल आपने खर्च किया है 52 एंड 57, और बोला क्या है? रिमेनिंग, तो रिमेनिंग निकालिए। इसलिए इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व किया, बोला है रिमेनिंग, रिमेनिंग निकालो। अगर आप टोटल को ऐड करते हो तो दिस वन इज 9, 129 है, 300 से माइनस करते हैं तो यू नो दिस वन इज 1, दिस वन इज 9 का 7, 171 जाएगा। डिवाइड बाई क्या करना है? 1 डिवाइड बाई 33% ऑफ रिमेनिंग, डिवाइड बाई करना है 3, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5 6 5 जा और 57, ये भी हो जाएगा 57। और 50% ऑफ द रिमेनिंग अदर एक्सपेंस, बाकी में क्या है? एक्सपेंस, ये आपका क्या है? इंश्योरेंस। और बाकी अदर क्या है? बचे हुए का 55%। टोटल कितना खर्च हुआ है? 50%। टोटल खर्च कितना हो गया? टोटल मुझको पता है 114 प्लस 2 116, 196 खर्च हो चुका है, मुझको पता है। 104 बचा हुआ है, 196 की 186, 186 खर्च हो चुका है, 114 बचा हुआ है। 114 का आधा कितना होगा? अदर 57 गया होगा, और बचा कितना? 57 सेविंग होगा। देख लीजिए, आपको ये बनाना होगा, और ये बनाने में आप 30 से 40 सेकंड से ज्यादा टाइम मत लिया कीजिए, मैं आपसे यही चाहता हूं। रिमेनिंग बोला है तो रिमेनिंग निकाल के कीजिएगा, रिमेनिंग नहीं बोला है तो रिमेनिंग नहीं निकालिएगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, यहां तक तो हम लोग एक एक करके बना लिए। बोला क्या है? अगर वो 11780 को कहां पे, दैट इज 11780 को एडुकेशन और इंश्योरेंस दोनों में है, एडुकेशन और इंश्योरेंस दोनों में है, मतलब 104 का वैल्यू क्या है? 11780, ये मुझको पता है। टोटल इनकम मतलब 300 का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन यही है। तो देखिए, अब मैं बताता हूं, दैट इज 114, सॉरी 114 का वैल्यू यही है। तो अब आपको कुछ बातें तो पता होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या मानेंगे? एक्स, ये मुझे पता है। तो एक्स का वैल्यू होगा 114 इज इक्वल टू 11780 इंटू 300, यहां तक मुझको पता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एक्स मुझको निकालना होता तो 11780 इंटू 300 कर देते, और यहाँ 114 होता। यहाँ क्या करते? 100 करते, यहाँ करते 3 3 जा और 3 8 जा 38, 38 से इसको डिवाइड कर रहे होते, तो 38 से अगर डिवाइड करते तो 38 3 जा जाता। कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 3 जा जाता और 31 बचता, तो ये क्या होता? 31। तो आंसर यही होता, ये मुझको पता है। लेकिन इतनी करने की जरूरत नहीं है, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हैं छोटा सा वैल्यू। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप अपने आप से हमेशा दो क्वेश्चन पूछिएगा कि ये रेशियो है, अच्छी बात है, क्या हम इसमें 9 लगा सकते हैं? ये बताइए, क्या हम इसमें 9 लगा सकते हैं? आपका ये आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 9 लगा सकते हैं, इसको मान के रखिएगा। कांस्टेंट टर्म 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 9 लगा सकते हैं। क्या हम यूनिट डिजिट लगा सकते हैं? कांस्टेंट टर्म 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, हम यूनिट टर्म्स में पता नहीं है। देखिए, क्योंकि यूनिट टर्म्स डेसिमल और जीरो के साथ काम करना बहुत बार बंद कर देता है। यूनिट टर्म्स डेसिमल और जीरो के साथ बहुत बार काम करना बंद कर देता है। लेकिन पंगा नहीं है, हम अभी भी यूनिट लगा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। यूनिट डिजिट 5 के साथ काम नहीं करता है, ये बहुत गंदा है। अगर हम आपसे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलिएगा 60, बट हम लोग को चाहिए 6। ये कैसे आया मुझको नहीं पता होता है। तो यूनिट डिजिट कभी भी 5 के साथ मत लगाइएगा, मतलब लास्ट में 5 है तो नहीं लगाएँगे। क्या इसके लास्ट में 5 है? कहीं भी लास्ट में 5 नहीं है, तो हम यूनिट लगा देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ,
यूनिट डिजिट का कंडीशन क्या था? यूनिट क्या है? डेसिमल पे नहीं लगता है और यूनिट 5 वाले पे नहीं लगता है। इसको याद रखिएगा, यूनिट 5 वाले पे नहीं लगता है। यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ नहीं है। इस दोनों का यूनिट डिजिट कितना है? इस दोनों का यूनिट डिजिट कितना है? 4। बट यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इसलिए हम यूनिट डिजिट नहीं लगाएँगे। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करके 0 मिलता है, अगला नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट नहीं लगाएँगे। आपको पता होना चाहिए। ये तो बेस्ट है, देखिए ये बेस्ट है, हमें ये करना है और ये सब मैं आपको हर एक क्लास में आपको बताऊँगा धीरे-धीरे और बहुत सारे क्लास में आगे यूज़ कर देंगे। मतलब 5-6 क्लास हम लोग समझेंगे, ठीक है? आगे हम लोग समझेंगे। तो इसे हमें पता है कि नहीं होने वाला है। 9 लगाते हैं। अब 9 कैसे रिमाइंडर निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2, 6, 7, 8, 9, 3 को अगर 9 से डिवाइड करें, तो डिजिटल सम या रिमाइंडर कितना होगा? हम लोग को यही सब सीखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो हम लोग 9 के लिए क्या करते हैं? जब भी 9 दिखता है उसको हटा देते हैं। बचा कितना 8। अगर कभी भी आपका 9 दिखा तो 9 को हटा दीजिए। 6, 3, 9, 7, 2, 9, 9 मतलब इसका हुआ कितना 8। ये आप ऐड कर सकते हैं 8, 8, 5 15, 15, 8, 23, 23, 9, 32, 32 और 9 इज़ 35, 35 टोटल हुआ, 35 ऐड होगा तो 8 होगा। उतना नहीं करना है, 9 हटाना है। अब देखते हैं 9 लगाने का तरीका। यहाँ कितना होगा? 7 टू 9 हट गया, यहाँ 8 होगा। यहाँ कितना होगा? 3, 8 3 जा 24 का मतलब कितना होगा? 6। यहाँ कितना होगा? 6। यहाँ कितना है? 6। 6 में क्या मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आएगा। यहाँ कितना है? 8। ये 8 है। 8 6 जा 8 6 जा कितना हो गया? 48। 48 का मतलब होता है 3। हमें 6 चाहिए, आंसर नहीं है। ये कितना है? 1। ये कितना है? 1। 5 5 10 1 ये आंसर हो सकता है। ये आंसर हो सकता है। ये कितना है? 8 9 ये तो आंसर नहीं होगा। ये कितना है? 4 4 2 दोनों आंसर हो सकता है, पता नहीं कौन-सा आंसर है। आजकल लोग इसी तरह स्मार्ट हो गए। मतलब हम यूनिट डिजिट भी नहीं लगा पाए, 9 भी नहीं लगा पाए। आप यूनिट भी नहीं लगा पाए हैं, 9 भी नहीं लगा पाए हैं। आपको फिर से बताता हूँ, आपको रिस्ट्रिक्शंस पता होने चाहिए। अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं पता है, तो आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए बेस्ट तरीका है, सॉल्व कर लीजिए बेस्ट तरीका है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, हमने यूनिट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऑप्शन 5 से बहुत सारा एंड हो रहा था। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग शॉर्टकट कब लगाते हैं जब बहुत बड़ा-बड़ा कैलकुलेशन है, नहीं तो इतने देर में तो डिवाइड कर दो ना 38, 31 डिवाइड हो गया, 31,000 आंसर हो गया। अगर छोटे कैलकुलेशन हो, तो शॉर्टकट के पीछे मत भागिएगा। अगर ईज़ी क्वेश्चन हो, तो ज़बरदस्ती का शॉर्टकट नहीं डालेंगे। शॉर्टकट डालेंगे हम लोग जब बहुत लंबा-लंबा कैलकुलेशन होता है, जब दिखता है कुछ, ये शॉर्टकट नहीं डालते हैं। जब कुछ दिखता है तो ही शॉर्टकट डालना होता है, ये मुझको पता है। ये याद रखिएगा जब दिखेगा तभी शॉर्टकट डालेंगे। यूनिट का कंडीशन अगर लंबे क्वेश्चन भी हुए तो यूनिट नहीं डालेंगे आंसर में डेसिमल और 5 से एंड होता है तो। 9 नहीं डाल पाते हैं बहुत बार। तो इसका आंसर है 3100 जो कि बहुत प्यार से हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व कर दें। मैं आपसे बस चेक करना चाहता हूँ। आज हम लोग 30 तारीख से 30 सितंबर पे बैठे हुए हैं। बीच में लोगों का आईबीपीएस है 10 तारीख तक, 3 से 10 तक। उस समय तक हम लोग आईबीपीएस के लिए तो 3-4 दिन में रेडी हो जाएँगे। पीटी रेडी हो जाएँगे हम लोग, और कुछ नहीं है। बट उसके बाद अभी जो सुना जा रहा है एसएससी का भी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, ऐसा लग रहा है, जो न्यूज़ है, ड्यू टू इलेक्शन बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। एसबीआई में भी सुना जा रहा है कि बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, जस्ट ड्यू टू इलेक्शन। तो आप लोग बहुत लगी हैं अगर ऐसा आ गया तो फोड़ दीजिएगा। अगर एग्ज़ाम्स में आया तो फोड़िएगा। बट वो तभी निकलेगा जब आपको पता है कि मैथ्स कैसे चलता है। ये आपको रटा हुआ है। तो आपको पता है ये आपको रटा हुआ है। अब मैं आपसे एक ही चीज़ है, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या ये इक्वेशन से बनेगा? इक्वेशन का मतलब 2 नंबर। क्या ये रेशियो से बनाना है कुछ मान के? उसका मतलब 1 नंबर। आंसर नन ऑफ दीज़ है, ये आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ये आंसर नॉट पॉसिबल है। देखिए मैं 3 ऑप्शंस आपको नहीं दूँगा। नन ऑफ दीज़, नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये आपको बताना है। और आज का जो क्वेश्चन मैंने सेट किया है बस आपके मैथ्स को समझने के लिए।
क्वेश्चन सॉल्व तो सब कोई कर लेते हैं, मैथ्स को समझिए अभी बस। थिंक एंड सॉल्व। दिया मैंने आपको 2 मिनट का टाइम। डेटा इनएडिक्वेट और कैन नॉट बी एक ही है, बहुत अच्छी बात है। डेटा इनएडिक्वेट और कैन नॉट बी एक ही बात होता है। आंकड़े अधूरे हैं, ये आंसर्स नहीं आएगा, दोनों मोर और लेस सेम ही है। अब मैं आपको देखता हूँ कि कुछ आंसर्स डेटा इनएडिक्वेट भी आ रहा है। सबसे पहले आपको 2-3 बात पता होनी चाहिए। एक तो है नॉट पॉसिबल। हमने सॉल्व किया, कुछ नेगेटिव आ गया, नॉट पॉसिबल। दूसरा कैन नॉट बी डिटरमाइंड और तीसरा आंकड़े अधूरे हैं। डेटा इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट, आंकड़े अधूरे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, दोनों में छोटा-सा अंतर है। कैन नॉट बी का मतलब एक से ज़्यादा आंसर्स आ सकता है। डेटा इनएडिक्वेट मतलब जो चाहिए वही नहीं दिया है, जो चाहिए वही नहीं दिया है। मोर और लेस बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कभी-कभी अंतर दिखता है जो आपके लेवल से बाहर है। रेशियो के क्वेश्चंस में अगर आपसे नंबर पूछा है तो आपको नंबर देना चाहिए। नंबर कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो चाहे तो आप सीएनडी और डेटा इनएडिक्वेट बोलिए, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा। नॉट पॉसिबल नहीं होगा। आंसर नॉट पॉसिबल तभी होता है जब हम बना रहे हैं और नेगेटिव आ जाए, मेरे रेंज से बाहर भाग जाए, तो जाके नॉट पॉसिबल होता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेटा इनएडिक्वेट। इसका आंसर है डेटा इनएडिक्वेट। अगला क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। सोचिए फास्ट, सॉल्व कीजिए फास्ट और आंसर निकालिए। तो हम लोग अभी तक पहला क्वेश्चन किए हैं, 12 क्वेश्चन हम लोग को करना है। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है एंड आपका 2 मिनट स्टार्ट होता है अब। नन ऑफ दीज नॉट पॉसिबल, आंकड़े अधूरे हैं। लास्ट का 10 सेकंड।
चलिए, अब देखते हैं। मुझे पता है कि एक ही बार नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग कुछ मान के बना सकते हैं। 20%, 25%, 15-15, 10% मतलब 100 मान लो, कहीं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, मान लो टोटल 100 है। 20% इनकम ऑन हाउसहोल्ड, 20% इनकम जो आप करते हो, क्या करते हो? हाउसहोल्ड में कवर करते हो। आउट ऑफ रिमेनिंग, कम वक़्त ऐसे कैसे हो गया? 20% ऑफ रिमेनिंग होना था। अगर रिमेनिंग पहले होता है, तो ये स्ट्रक्चर बोलता है कि आगे के जितने लाइन लिखे हैं, रिमेनिंग में है। रिमेनिंग कितने हैं? आउट ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है? 80। 25% स्पेंड ऑन द चिल्ड्रन एजुकेशन, ये मुझको पता है। अब चिल्ड्रन एजुकेशन में कितना एक्सपेंड हुआ है, ये बताइए? बचा कितना? बचा था 80। 80 का 25% चिल्ड्रन एजुकेशन में स्पेंड हुआ है, मतलब 20 चिल्ड्रन एजुकेशन में गया है। 15% ऑन ट्रांसपोर्ट, इसका क्या मतलब है? 15% ऑन ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? अब ट्रांसपोर्ट में 12 कैसे आया, ये बताइए? ट्रांसपोर्ट में 12 कैसे आया, ये बताइए? 80 का 50, बिकॉज़ लिखा क्या है? आउट ऑफ रिमेनिंग, आउट ऑफ रिमेनिंग। 80 का 15% 12, 15% ऑन द मेडिकल, 15% मेडिकल पे गया है, मतलब 12 मेडिकल पे गया है एंड 10% मतलब 10% का मतलब 8, 8 गया है कहाँ पे? एंटरटेनमेंट में। टोटल कितना पैसा बाँट दिए? आपके पास 20-20 40 बचा है। 40 एंड 24 इज़ 64, 64 एंड 8 इज़ व्हाट? 72, 72 बाँट दिए। बचा कितना आपके पास? 28 बचा। बचा कितना? 28 का मतलब अगर इतना है तो मंथली कितना है? क्या ये सही डेटा है या गड़बड़ डेटा है? 28 का मतलब 9800 है, तो 1 का मतलब हो जाएगा अपॉन 28 और मंथली का मतलब यही हो जाएगा। 20 टू जा 14 700, ये मुझको पता है। यहाँ 50 हो जाएगा, 35,000 इज़ द आंसर। अब देखिए, हिंदी में गलत लिख दिया है, यहाँ से यहाँ तक है, बचे हुए का नहीं लिखा गया है। अब बचे हुए का नहीं लिखा गया है तो क्वेश्चंस हो जाएगा आपका गलत। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हिंदी को थोड़ा-सा अवॉइड करें और ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं बनाया है, हमने प्रीवियस ईयर से एज़ इट इज़ कॉपी कर दिया है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हिंदी में मत पढ़िए, बट हिंदी में गलत लिखा हुआ है। आप इसको क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि सर आपने हिंदी में गलत क्यों लिखा? क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है कि आपको इंग्लिश पढ़ना आता है। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है, बट हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं अभी। आप रेशियो से कर सकते हैं। आप इसको मानेंगे 1/5, इसको मानेंगे 1/5, इसको मानेंगे अपॉन 10, बहुत लंबा जाएगा। रेशियो मर्ज करना टेंशन हो जाता है। रेशियो मेथड से हम लोग तभी छूना चाहते हैं जब डेसिमल वैल्यू, नहीं तो नहीं। रेशियो मर्ज करना एक हेडेक है। रेशियो मतलब का मतलब ही होता है मर्ज करना। अगला क्वेश्चन मैं 90 सेकंड का क्वेश्चन दे रहा हूं। ये हम लोगों का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। सो वी हैव 90 सेकंड क्वेश्चन। मुझको अच्छा लगेगा अगर आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दीजिए या 30 सेकंड में सॉल्व कर दिए तो और अच्छा लगेगा। पढ़िए और सॉल्व कीजिए। देखिए नंबर्स का क्वेश्चन नहीं है ना, ऑप्शंस में नंबर्स नहीं है, तो नंबर्स चाहिए। ऑप्शन में परसेंटेज है, तो कोई बात नहीं है। ऑप्शन में परसेंटेज है। नंबर्स के लिए नंबर चाहिए होता है। अब मैं बोलता हूँ नंबर्स के लिए नंबर चाहिए होता है। इन्होंने बोला क्या? परसेंटेज है, सब जगह क्या है? डॉट वैल्यू है, तो 100 मान लेते हैं। मैंने 100 माना, 75 मतलब पहला आपका इनकम क्या है? इनकम है आपके पास 100
और आप करते क्या हो, एक्सपेंड करते हो आप कितना 75, सेव कितना करते हो ₹25, ये आपको पता है। 4 3 2 से ही मान सकते हैं। अगर इनकम 25-20% से बढ़ता है, इनकम 120 हो जाता है, एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ता है, एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ता है मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ता कितना है 7.5 से 82.5 से, तो खर्चा आप कितना करते हैं? यहाँ पे आप करते हैं 17.5, यहाँ 37.5, ये आपका है। यहाँ तक ठीक है? वो सब कुछ परसेंटेज में है, 100 में है। तो बचत कित सेविंग कितने से बढ़ा? बढ़ा कितना? 12.5 से आउट ऑफ 25 इंटू 100, यहाँ से हो जाएगा फोजा, यहाँ 20-50% से बढ़ा, आंसर आ गया। बस। नंबर्स निकालने के लिए नंबर्स चाहिए होता है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लोग 100 मान के सॉल्व करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सिंपल डेटा लेके सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 33.33 से कुछ भी लेंगे, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से मानना स्टार्ट कर देंगे, क्या है, क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दीजिए और मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ। हिंदी का डेटा अभी मैं बना लिया हूँ, उसको हम लोग हिंदी में भी दे रहे हैं और आपके पास रहा क्वेश्चन ये। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए। हुँ, ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन है। 1 मिनट में 10 सेकंड और बचा हुआ है। चलिए टाइम अप। अब देखते हैं। मुझको पता है 80% है, मुझको 37 अरे! ये थोड़ा गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। 35% कोई गड़बड़ नहीं, चलेगा मानते हैं तो क्या है। देखिए यहाँ पे, ये अगर आपने इनकम को 100 माना है, तो एक्सपेंडिचर आपका कितना होगा 80 होगा, सेविंग कितना होगा 20 होगा। इन द कॉस्ट लिविंग एक्सपेंडिचर इफ बाय अगर कॉस्ट ऑफ विथ इंक्रीज अ मैन स्पेंड दिस कॉस्ट ऑफ इनकम 3 इसका मतलब क्या होता है? 3/8 इसका मतलब होता है 3/8 अगर ये 3/8 से बढ़ता है, इसका क्या मतलब होता है 10-30 से बढ़ता है, ये 110 हो जाता है। इनकम इंक्रीज़ हो जाता है 135 से, यहाँ इंक्रीज़ होता है कितना 25 से। इंक्रीज़ कितना हुआ? 5/20 इंटू 100 इज़ इक्वल टू 25% एंड यही हमारा आंसर है। सॉल्व कर दिए आंसर आएगा। अगला मैं टॉपिक आपको नहीं बताऊँगा, परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन हम लोग उसके शॉर्टकट्स को भी देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। एंड वेन संडे तक आप प्लीज किरण सॉल्व कीजिए। मैं और भी क्वेश्चन दूंगा। डीआईएलआर अब स्टार्ट हो गया है, तो डीआईएलआर भी देना स्टार्ट करूंगा और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले देता हूं 3 मिनट का टाइम, बाद में हम इसको 1 मिनट के टाइम में रिड्यूस कर देंगे। सॉल्व कीजिए। ऐसे ये 1 से 2 मिनट के अंदर बन जाएगा।
ठीक है। ओके। देखिए, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए, तो पता नहीं क्या करता है, मैन एनुअल इनकम इंक्रीज़ किया, मैन का इनकम 2 लाख से इंक्रीज़ किया है, बट द टैक्सेशन ऑन द इनकम रिड्यूस्ड 20% से 16% टैक्स रिड्यूस हो गया है। सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करता है। इसका क्या मतलब है? पहले 20% पे करते थे, मतलब ओल्ड हम 20% पे करते थे टैक्स, जो कि मल्टीप्लाई है, और न्यू का हम 16% ऑफ टैक्स पे करते हैं। मैं बोल सकता हूँ ओल्ड अपॉन न्यू जो होगा वो क्या होगा, 16 अपॉन 20 का मतलब क्या होगा, 4:5। मुझको ये पता है, 4:5। अंतर कितने का है? अंतर 1 है, अंतर 1 है। यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 लाख का। यहाँ पे अंतर कितने का? 2 लाख से। पूछा व्हाट इज़ हिज इंक्रीज़ इनकम? न्यू कितना है? 5, तो 10 लाख इज़ द आंसर। सेम टैक्सेशन का मतलब यही होता है। दिस वन इज़ द सेम टैक्सेस। तो आप लिखा कीजिएगा, ओल्ड का 20% न्यू। आप बोल सकते हैं कि अच्छा पूछा है न्यू, एक्स का 16% इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2 लाख आप पहले कम थे, का 20% एक है। आप इससे भी बना के सॉल्व कर दीजिए, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, बट सॉल्व कीजिए। ये क्या था? सेम टैक्स। ये क्या है? सेम टैक्स। हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट डेटा पे आ रहे हैं अभी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले बनाया होगा तो बनेगा, नहीं तो इसको एकदम इतनी बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि याद हो जाए। इसको इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे कि याद हो जाए। पहले खुद से सॉल्व कीजिए, और इसमें हम लोग कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग-अलग वैरायटी के। तो 6-7 क्वेश्चन तो इस पे होगा। थिंक एंड सॉल्व। दिया आपको मैंने टाइम। अब मैं बताता हूँ, इतना टाइम नहीं देते हैं। देखिए, क्या आपको पता है क्वेश्चन क्या है? मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस वन इज़ इफेक्ट क्वेश्चन। ये इफेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग पहली बार प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट डिस्कस करेंगे, पहली बार। आपको इफेक्ट पता होना चाहिए। अब आपको 2-3 बात होना चाहिए। देखिए, कभी भी नेट वर्ड होता है, तो नेट का मतलब क्या होता है? एक होता है जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस। एक होता है एनडीपी का मतलब नेट। नेट का मतलब होता है प्लस माइनस करने के बाद। नेट का मतलब होता है इफेक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है बिना कुछ किए हुए। ग्रॉस में सब कुछ होता है, जो पहला होता है, ग्रॉस होता है ओल्ड, नेट होता है फाइनल। नेट में इफेक्ट होता है। तो ग्रॉस में से अगर आप ग्रॉस में से टैक्स हटा देते हैं, तो आपका क्या होता है? नेट इनकम। ये ठीक है? ग्रॉस में से टैक्स हटा देते हैं तो नेट इनकम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। और इसको बीच में क्या बोलते हैं? इफेक्ट। ये हर एक जगह लग जाता है। चलिए, आपको ये पता है ग्रॉस, टैक्स, नेट इनकम, टैक्स हटा के। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बताइए ग्रॉस कौन-सा है, नेट कौन-सा है? आप क्वेश्चन समझिएगा, कीजिएगा। ग्रॉस प्राइस और सेलिंग प्राइस में ग्रॉस कौन-सा है, नेट कौन-सा है? ग्रॉस होता है ओल्ड, नेट होता है फाइनल।
तो ये हम लोग का क्या है ग्रॉस, और ये क्या है नेट, और इफेक्ट क्या है हम लोग का प्रॉफिट। इफेक्ट क्या है प्रॉफिट, या इफेक्ट क्या है लॉस, कोई डाउट। अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम इफेक्ट को क्या कर रहे हैं परसेंटेज, अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये हर एक जगह लगेगा। और कहां लगता है, मार्कअप, मार्क प्राइस में अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो आपका क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट। ये मेरा ग्रॉस है, ये मेरा नेट है, ये सब अलग अलग वर्ड है, ओल्ड फाइनल, ये सब मेरा इफेक्ट है। अब आपको कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। देखिए, अगर आप प्रॉफिट बढ़ाते हैं, अगर आप प्रॉफिट बढ़ाते हैं तो सेलिंग प्राइस बढ़ता है, हाँ बढ़ता है। इसका मतलब हम लोग गैप जब निकालेंगे तो दोनों को घटा देंगे, बिकॉज हमने पहले बोला था लास्ट क्लास में दो सेम चीज होता है तो इसको घटा देते हैं। अगर आप लॉस को बढ़ाते हैं, अगर आप लॉस को बढ़ाते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होता है घटता है, हाँ घटता है। इस दोनों का जो गैप निकलता है वो प्लस होता है। क्या ये बात समझ में आई आपको, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, गैप निकालने में ऐड होता है, मुझको ये पता है। अब बताइए डिस्काउंट बढ़ने से सेलिंग प्राइस बढ़ता है या घटता है, अगर डिस्काउंट बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस घटेगा, ये मुझको पता है। तो गैप निकालने में हम लोग दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ये यहां तक मुझको पता है। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट बताता हूं। अगर आपकी कुछ ग्रॉस इनकम है, उसमें से हमने टैक्स हटा दिया, तो मेरा क्या होता है नेट इनकम, मेरा क्या होता है नेट इनकम। क्या टैक्स बढ़ने से आपकी नेट इनकम बढ़ेगी या घटेगी, टैक्स बढ़ने से नेट इनकम बढ़ेगा या घटेगा, तो टैक्स बढ़ने से नेट इनकम डिक्रीज होगा, इसका मतलब दोनों ऐड होगा, दोनों का इफेक्ट ऐड होगा। या टैक्स घटने से नेट इनकम बढ़ेगा, तो जो इनका फाइनल होता है गैप वो ऐड होता है, ये मुझे पता है, जो फाइनल गैप होता है वो ऐड होता है। ये ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस को करता हूं कम, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हम लोग दो बार सॉल्व करेंगे, दो अलग अलग डेटा पे। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल देंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं शॉर्टकट, देन मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट। देखिएगा, आप ये बताइए टैक्स 19% से इंक्रीज हुआ है, ये 1% से डिक्रीज हुआ है, गैप कितने का है, गैप कितने का है, गैप क्या 18 या 20 है, गैप है 20, और इसमें एक में इंटू 100, आंसर आ गया। बस, इसका कॉन्सेप्ट यही है। फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूं, और ये लगता कब है मैं आपको बता दूंगा, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग टॉपिक किसका डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक का जो मेथड होता है ये बहुत सिंपल सा है, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करेंगे। हमें चाहिए परसेंटेज चेंज, हमें चाहिए परसेंटेज चेंज किसका, इफेक्ट का। क्या आपको समझ में आ रहा है इफेक्ट को मैंने किसको बोला, देखिए इफेक्ट इज अ वैल्यू, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में मूव कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट इज अ वैल्यू जो ग्रॉस और नेट को इफेक्ट करता है, ये ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का इफेक्ट क्या है, कौन से इफेक्ट को हम लोग सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में लगाएंगे, आपको ये सब दिखना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो वी वर्क ऑन डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को जो कनेक्ट करता है ना वो डिस्काउंट है, वही हम लोग का इफेक्ट है। तो अगर आपके पास परसेंटेज चेंज किसका हो, परसेंटेज चेंज घटना या बढ़ना इफेक्ट का हो, और परसेंटेज चेंज किसका हो, इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू का, इसमें बताइए परसेंटेज चेंज इनिशियल वैल्यू का दिया है या फाइनल वैल्यू दिया है, परसेंटेज चेंज इनिशियल वैल्यू का दिया है फाइनल वैल्यू का दिया है। नेट इनकम पहला वैल्यू होता है या फाइनल वैल्यू होता है, फाइनल वैल्यू। हम लोग अगर ये देख रहे हैं, और पढ़ाना क्या है, और पूछ रहा है कि इफेक्ट कितना है, तो ये टॉपिक है। आपको इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं, तो हम लोग आगे लाइफ बहुत इजी होगा। देखिए, दो चीज है, एक तो समझ में नहीं आता है, एक समझना नहीं चाहता है। अगर समझना नहीं चाहते हैं तो आपको कोई समझा नहीं सकता है। तो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके पीछे आपको ये दिखना चाहिए, परसेंटेज चेंज किसका, इफेक्ट का। परसेंटेज चेंज किसका, नेट का मतलब फाइनल वैल्यू का, अगर है
आपसे पूछा क्या है? परसेंटेज इफेक्ट, और वो भी कौन-सा? पुराना वाला। तो हम लोग का यही हिसाब-किताब चलता है, और ये होता क्यों है, नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको निकालना है, क्योंकि आपसे पूछा क्या है? इफेक्ट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछूँ, मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछूँ, A गुना 3 बराबर B इंटू 5। A के लिए हम अगर वैल्यूज निकालेंगे, तो उसमें A इंटू समथिंग होगा या B इंटू समथिंग होगा? ये बताइए। देखिएगा, और इससे ये सब वीडियो को दोबारा देखिएगा। हमें पता है B इंटू समथिंग होगा। तो अगर परसेंटेज इफेक्ट निकालना चाहते हैं, तो आपको नेट इफेक्ट में कुछ मल्टीप्लाई करना होता है। नेट इफेक्ट अपॉन गैप इंटू 100। यही पूरा फॉर्मूला है। हम लोग इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं 110%। बट ये क्वेश्चन सॉल्व कब होता है? ये क्वेश्चन सॉल्व कब होता है? आपको पता होना चाहिए। इफ टैक्स percentage tax rate is increased by 17%, then net income is। अब नेट इनकम रिड्यूस होगा या बढ़ेगा? क्वेश्चन देखिए, आप खुद से क्रिएट कीजिए। अगर टैक्स इंक्रीज होता है तो नेट इनकम क्या होता है? डिक्रीज। इज रिड्यूस्ड बाय 3%। फाइंड ओल्ड। अब ओल्ड क्या निकालना है? टैक्स निकालना है या ओल्ड नेट इनकम निकालना है? ये बताइए। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हम लोग हमेशा इफेक्ट निकालते हैं। फाइंड ओल्ड टैक्स रेट। बस 3 सेकंड का आंसर है। आंसर कितना है बताइए? फॉर्मूला आपको पता है, अभी मैं फॉर्मूला आपको रटवा रहा हूं। बाद में हम कॉन्सेप्ट बता देंगे आपको, कहीं कोई पंगा नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। हमें टैक्स रेट निकालना होता है। इनकम में कितने का चेंज हुआ? इनकम में 3 का चेंज हुआ है। टोटल मिला के कितने का चेंज हुआ? टोटल मिला के 20 का चेंज हुआ है इनटू 100। का मतलब कितना हो गया? 15%। खत्म। ये ठीक है? नहीं, विकास 70 नहीं देंगे ना, आपको टैक्स रेट निकालना है। टैक्स रेट हमेशा दूसरे पे निकलता है। अभी तो आपने एबी करके बताया था। टैक्स रेट हमेशा इनकम पे निकालते हैं। ये ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन फिर से क्रिएट करता हूं, आप लोग क्रिएट करवाइएगा प्लीज। मैं आपसे क्रिएट नहीं करवा रहा हूं, आप लोग क्रिएट कराइएगा। इफ परसेंटेज प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय 7%, देन सेलिंग प्राइस इज। अब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये बताइए। और हम लोग प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये सब नहीं सिखा सकता हूं, ये आप दिमाग लगाइएगा। मैं आपको बस सिखा सकता हूं कि होता क्या है। इज इंक्रीज बाय 3%। फाइंड ओल्ड परसेंटेज प्रॉफिट। बताइए कितना है? सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। ये सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है, एकदम 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ, नहीं नहीं, गड़बड़ गड़बड़। 30% कर रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं, आपको गैप निकालने में मिस हो रहा है। कल से हम लोग इसी को सीख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए, शॉर्टकट के पीछे मत जाइए, प्रोसेस समझना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता दूंगा कि होता क्या है। मुझको पता है कि प्रॉफिट परसेंट इफेक्ट निकालना है। इफेक्ट और दिस कितना है? 3। अब 3 आउट ऑफ 10 करे या 3 आउट ऑफ 4 करे? आप बताइए, आप सोच के बताइए। 3 आउट ऑफ 10 करे या 3 आउट ऑफ 4 करे? ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज। आउट ऑफ 4 इंटू 100, तो आप लोग 10 क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे 10? ये गलत हो रहा है ना। ये कैसे बनता है मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस अगर आपका दिखे इस पे तो सॉल्व कर दीजिए शॉर्टकट में। अगला क्वेश्चन फिर से क्रिएट करते हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। खत्म, बस इतना ही है। इफ परसेंटेज डिस्काउंट इज इंक्रीज्ड बाय 15%, देन सेलिंग प्राइस इज। अब बताइए, सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिस्काउंट बढ़ने से सेलिंग प्राइस क्या होता है? क्योंकि डिस्काउंट निगेटिव है ना। डिस्काउंट को बढ़ाइएगा तो सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगा।
is decreased by 5%, find न्यू डिस्काउंट फर्स्ट। सोचिए और बताइए जरा। चलिए, हमने क्वेश्चन कर दिया चेंज, हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया और आप लोग फंस गए उसी में। तो आप क्या बोलिएगा कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो इंक्रीज है 15%, ये डिक्रीज है 5%, डिस्काउंट परसेंट नया वाला पूछ दिया। हम लोग हमेशा बेस निकालते हैं, तो ये क्या होगा 5 आउट ऑफ 20 इंटू 100, 25% क्या है पुराना वाला, सब कुछ बेस निकलता है, उसको 15% से बढ़ा देंगे। 15% से बढ़ाने का मतलब 1.5 मल्टीप्लाई करना होता है, ये ठीक है। 1.15 25 5 जा 70 170 125 का 5 बचा 12, 25 1 जा 12 और 37 का बचा 7 बचा 3, 28.75। मुझको नहीं लगता कि अब गलती होनी चाहिए, और अभी तक हम लोग शॉर्टकट पे काम कर रहे हैं, अभी तक हम लोग शॉर्टकट पे काम कर रहे हैं। कोई डाउट? देखिए, मैं आपको रटवा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, मैं अभी आपको रटवा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। कोई अगर बोलता है कि सर आप तो रटवा रहे हैं, हाँ मैं रटवा रहा हूं 110%। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट का कंडीशन होना चाहिए, आपको अगर कंडीशन पता है तो बन जाएगा, अगर क्वेश्चन आया तो देखते ही बना देंगे। और ये सब चीज जब मैं शॉर्टकट बोलूं तो आप लिख लिया कीजिए नोट्स में, उसको पेज को फोल्ड कर दिया कीजिए और बाद में देख लिया कीजिए, ये शॉर्टकट का नोट्स बना लिया कीजिए। अच्छा, ये शॉर्टकट्स के नोट्स हैं, हमें पता होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, इफ लॉस परसेंट इज increased by 23%, then selling price is, अब बढ़ेगा या घटेगा? लॉस निगेटिव है, अगर निगेटिव बढ़ता है इज डिक्रीज बाय 2%, फाइंड ओरिजिनल लॉस परसेंट। बताइए, चौथा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, कोई डाउट? तो मुझको पता है, अभी देखिए मुझको 100% पता है, आप लोग 2-2 सेकंड में बना दीजिएगा, मैं यही नहीं चाहता हूं, मुझको इससे सख्त नफरत है। ये बोलते हैं इसको वाहवाही लूटना। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, एक चीज रटवा दिया, आप बना लिए, बहुत मजा आ गया। आपको लगा कि कुछ सीखे हैं, आप कुछ नहीं सीखे हैं। अगर 4 दिन के बाद आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो दिस वन इज 2 आउट ऑफ 25 इनटू 100 इज इक्वल टू 8%। मुझको नहीं चाहिए ये सब। अगला क्वेश्चन जो हम लोग, अगर आप बना दीजिएगा तो मैं मानूंगा कि आप सीखे हैं, तो मैं मानूंगा आप सीखे हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। आई होप इट इज ओके। हम लोग एक टॉपिक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का खत्म कर दिए, जिसको बोलते हैं क्या, चेंज इफेक्ट, नेट इफेक्ट एंड द चेंज इफेक्ट। दूसरा टॉपिक, इसको बोलते हैं वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर का क्या मतलब होता है, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक्चुअली ये भी एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, वन लाइनर। अगर आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो मैं खुश होऊंगा, नहीं तो कहीं ना कहीं पंगा है। इफ प्रॉफिट डबल्स, इफ प्रॉफिट डबल्स, अगर प्रॉफिट डबल होता है आपका, और या इफ प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, अगर प्रॉफिट 4 गुना होता है, देन सेलिंग प्राइस डबल्स, फाइंड ओल्ड परसेंटेज प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, सेलिंग प्राइस डबल्स, फाइंड ओल्ड परसेंटेज प्रॉफिट। दिया मैंने आपको 2 मिनट का टाइम।
इसको हम लोग बोलते हैं वन लाइनर। स्टार्ट होने के पहले ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो आज के ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। चलिए, अगर आपने इसको बना लिया तो बहुत अच्छा बनाया। मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं, लेकिन आपने बना लिया। देखते हैं। हमने ये डिस्कस किया, उसी का ये फाइनल आउटकम। तो हम लोग दूसरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट खत्म कर रहे हैं। प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, 4 गुना होने का क्या मतलब होता है। अगर प्रॉफिट 4 गुना हुआ है, तो वो 300% से इंक्रीज किया है। ये ठीक है? कोई डाउट यहां पे? 100 400 हो गया है, 300 से इंक्रीज किया है। सेलिंग प्राइस डबल हुआ है, तो कितने से इंक्रीज किया है? ये बताइए। सेलिंग प्राइस डबल हुआ तो कितने से इंक्रीज किया है? 100 200 हो गया है, तो ये 100% से इंक्रीज किया है। क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है? प्रॉफिट इज अ इफेक्ट, प्रॉफिट इफेक्ट चेंज परसेंटेज में, सेलिंग प्राइस इज द आउटकम इफेक्ट चेंज, और पूछा इतना ही। तो आंसर क्या होगा? दिस वन इज 100 आउट ऑफ, हम 300 लिखे या सॉरी, हम 400 लिखे या 200 लिखे? ये बताइए। 200, बिकॉज दोनों बढ़ा है, गैप लिखते हैं। 200 गुना 100 का मतलब 50%। खत्म। आज का क्लास खत्म हो गया है, बट हम एक क्वेश्चन करेंगे और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताएंगे। मैं एक क्वेश्चन करूंगा और इसके पीछे का क्वेश्चन बताऊंगा। यहां पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इंक्लूडिंग दिस, यू हैव 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन। 6 का 6 क्वेश्चन एसएससी, सीपीओ, एमटीएस से लेके कैट तक में पूछ चुका है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं किसी एक क्वेश्चन को लेके कॉन्सेप्ट बता दूंगा। इफ डिस्काउंट triples, if discount triples, then selling price becomes half. Find old person discount. बताइए जा। एक एक वर्ड पढ़िए, तुक्का मत मारिए, रटिए मत चीजों को। एक एक वर्ड पढ़िए, तुक्का मत मारिए और रटिए नहीं चीजों को। आज छोटी क्लास होने वाली थी, पर तभी भी 1.5 घंटे की क्लास चली गई है। और मैं किसी भी एक क्वेश्चन को उठाऊंगा, सॉल्व कर दूंगा। आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और क्यों फॉर्मूला क्रिएट हुआ है ये। क्या कोई मुझको बता सकता है डिस्काउंट ट्रिपल होने का क्या मतलब होता है? कितना परसेंट बढ़ना या कितना परसेंट घटना? तो हम बोल सकते हैं ये। प्लीज रिस्पॉन्स क्या कीजिए। क्या मैं आप लोगों को ऑडियो सबको दे दूं? ऑडियो देने से यही रहा होता है ना कि पीछे का बैकग्राउंड सुनाई देने लगता है, तो मैं नहीं चाहता हूं। तो ये क्या होता है? 200% से बढ़ा। सेलिंग प्राइस आधा होने का क्या मतलब होता है? सेलिंग प्राइस आधा होने का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस बिकम्स हाफ। 100 का चीज कहां हो गया? 50 में। 50% से घटा। तो हम 50 अपॉन 250 लिखे या 150 लिखे? ये बताइए। हम 250 लिखेंगे, गुना 100, 1/5, 20। आंसर इज, अगर मैं सबसे कुछ सही हूं तो 20% इज द आंसर। बस। लोगों का 80% आया, 40% आया, 25% आया, 33.33% आया, क्यों आया? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको रटवा रहा हूं। ये पूरा जो क्लास चला ना अभी 15 मिनट, मैंने आपको रटवाया। आप रटिए। बट एक चीज याद रखिए, गैप का मतलब हमेशा होता है। एसपी बिकम्स 100। एसपी 100 हो गया। 100 होने का क्या मतलब है? 100 से 50 हो गया, 50% डिक्रीज किया। ये है ना। अगर मैं आपसे लिखूं एसपी बिकम्स 1/4, बेस नहीं होता है। बेस क्या होता है? हमने आपको रटवाया क्या? आपको लिखना है कि कितना है आउट ऑफ टोटल गैप इनटू 100। एसपी 1/4 हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? कितने का चेंज हुआ? 100 से 25 हो गया, 75% डिक्रीज कर गया।
ये सब याद रखिएगा, लैंग्वेज है ये सब, ठीक है? तो मैं आपका 10 से 15 मिनट और लूँगा कॉन्सेप्ट बताने का, बट कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, अच्छी बात है। शॉर्टकट भी जानना चाहिए क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो स्पीड एग्ज़ाम है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ टैक्स रेट इज़ increased by 9% then net income is reduced by 1%, find old tax rate। सॉल्व कीजिए, मैं इसको समझाऊंगा कि क्या है। हाँ, एकदम इसी तरह एग्जाम में भी क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को हम लोग कर देंगे क्या, सॉल्व। एग्जाम में भी क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। मुझको पता है भैया, एक है आउट ऑफ बढ़ना घटना टोटल मिला के 10 गुना 100 का मतलब होता है 10%। अब मैं बताता हूं हम लोग करते क्या है। अब क्या मैं ये देखिए, क्या ये डॉट वैल्यू है? हाँ, दोनों डॉट वैल्यूज है। नहीं भी होता तो मुझको क्या फ़र्क पड़ता? दोनों डॉट वैल्यूज है, मुझको ये पता है। हम इसको क्या मानेंगे? 100। हम इसको क्या मानेंगे? 100। ₹100 क्या था मेरा ग्रॉस? देखिए 100 हमेशा मानिएगा ओल्ड को, 100 मानेंगे 100। पहले टैक्स कितना देते थे? टी। 100 में टी परसेंट। यहाँ तक ठीक है। ये टोटल मेरा क्या हो गया? ये टोटल हो गया मेरा नेट। अब क्या था? 100 तो कोई चेंज नहीं हुआ। टैक्स जो है ना, वो 1% 9% से बढ़ गया है। ऐसा करने से ये जो मेरा नेट इनकम है, पुराने इनकम से 1% रिड्यूस हो गया। क्या आपको इक्वेशन समझ में आया? मुझको ये बताइए। पुराना इनकम में पहले टैक्स घटा था, इस बार टैक्स 9% से बढ़ गया है और पुराना इनकम 1% से घट गया है। अब अगर मैं इसको लिखूं ढंग से तो यहां दिखता है 99/100 इंटू 100 माइनस 99 डिवाइड बाई 100 इंटू टी। यहां दिखता है 100 माइनस यहां दिखता है क्या, 109 डिवाइड बाई 100। ये मुझको पता है। यहां से इंटू टी, यहां से यहां कट गया, ये इधर आता है तो ये क्या होता है 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये इधर जाता है तो ये 101 जो माइनस है यहां आता है तो प्लस होता है 109 अपॉन 100 टी माइनस 99 टी। अगर आप इसको घटाइएगा 99 और 109 का मतलब होता है 10 टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। टी इज इक्वल टू 1/10 इंटू 100। अगर आप 100 को नहीं देखिए तो 1 क्या है, 1 आपका ये है, 10 क्या है, दोनों का एडिशन है। क्या समझ में आया और कितना समझ में आया? देखिए जरा हम, अगर कुछ भी हुआ तो हम इस टाइप से लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बट इसको भी करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो सॉल्व करके जरा बता दीजिए तो मैं जान जाऊं। 2 क्वेश्चन, देयर इज नो नीड टू यूज दिस वन। अगर नहीं पता है तो फॉर्मूला आपके पास है, 231 हुआ है। इक्वेशन एक बार और, इक्वेशन का एक बार और मैं आपको बताता हूं। यू हैव ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब पुराना, माइनस चेंज टैक्स, ग्रॉस माइनस टैक्स में कितने का चेंज हो रहा है, प्लस माइनस इसमें कितने का चेंज हुआ। यही तो क्वेश्चन है। 100 रुपए टैक्स देते थे हम लोग, टैक्स कितना देते थे पहले मुझको नहीं पता, अभी टैक्स कितना देते हैं, अभी हम टैक्स देते हैं 9% ज्यादा। उसने बोला टैक्स को 9% बढ़ाओ। अब जैसे ही टैक्स को 9% बढ़ाइएगा, पुराना वाला इनकम जो है आपका 1% से घट जाता है। नया इनकम पुराने वाले इनकम से 1% कम है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन बनाता हूं, उस पर हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप मेरा सॉल्व कर दीजिए बस, तो मैं जानूंगा। देखिए मैंने आपके साथ किया क्या, मैंने ये आपको बताया नहीं था, बहुत लोगों ने इसको खुद से सॉल्व किया, तो मैं यही चाहता हूं कि आप खुद से सॉल्व कीजिए जो मैं आपको नहीं बताऊं। क्लास से बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो क्लास में पूछे हैं डिट्टो वही पूछ देगा। लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा पूछ सकता है, बाहर एक नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए।
if tax rate is increased by 22%, then net income is reduced by 3%. Find old tax. रेट का मतलब परसेंटेज होता है, ओल्ड रेट परसेंट। पहला क्वेश्चन, संदीप बाबू गड़बड़ हो गया। गलत नहीं होना चाहिए, सही हो या नहीं हो अलग बात है, गलत नहीं होना चाहिए। मुझको पता है 23, मुझको पता है 3 आउट ऑफ 25 into 100 is a 12% आंसर, so आंसर ऑफ दिस इज 12%। मुझको पता है, कोई डाउट? अब जरा बना के दिखाइए तो मैं जानूं। चलिए आइए जमीन पे। लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप दिमाग लगाइए और बनाइए तो मैं जानूं। इफ टैक्स रेट इज increased by 25%, then net income is reduced by 25% है ना, net income is reduced by 5.29%। ये चलिए 5.88 करते हैं, ज्यादा बेटर होगा। 5.88%। फाइंड ओल्ड टैक्स रेट। अब ये तो सॉल्व ही नहीं किए हम लोग, कहां से आ गया? दिया मैंने आपको 1 मिनट का टाइम, नहीं 2 मिनट का टाइम। लास्ट क्वेश्चन है। पर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर देंगे, खत्म हो गई बात। पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया जो हम लोग आज स्टार्ट किए थे। ओके, ओके। लास्ट 30 सेकंड। अब देखिए, ये तो सर आपने बताया ही नहीं। आपने सब बता दिया, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। ये कहां से आ गया डेसिमल वैल्यू? नहीं बताया, कोई बात नहीं। हम लोग बेसिक से सॉल्व करके देखते हैं होता क्या है। बाद में आपको बता दूंगा कि होता क्या है, शॉर्टकट इसका भी। फॉर्म मैंने लिखा 100, 100 में से टैक्स घटा दिया। टैक्स में कितना मल्टीप्लाई करें जरा ये बताइए तो। टैक्स कितना बढ़ा? 25% को हम 25/100 नहीं लिखेंगे, बिकॉज वहां पे डेसिमल वैल्यू है। तो 1/4 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 5/4। क्या आपको पता है 5/4? तो मैं थोड़ा सा आपकी समझदारी के लिए ऐसा लिख सकता हूं,
1 प्लस 1/4, बस समझदारी के लिए। मुझको पता है 5/4 लिखा हुआ है, मुझको ये पता है। अब पुराना इनकम कितना हो गया? 5.88 का मतलब क्या था? एक्सेप्शनल वैल्यू 1/7 पुराना इनकम हो गया 1 माइनस 1/17, ये मुझको पता है। 16/17 होगा, ये मुझे पता है 110%। देखिए, दिस वन इज डेसिमल वैल्यू मुझको पता है। मैं ओपन करता हूँ, 1 माइनस 1/17 इंटू 100 माइनस 1 माइनस 1/17। मैं क्यों लिख रहा हूं? बस समझाने के लिए, नहीं तो इसको 16/17 लिख सकते थे। इंटू टी इज इक्वल टू 100 माइनस टी इंटू 1 प्लस 1/4। आपको समझ में आया ना कि यहां भी 5/4 लिख सकते थे। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं। यहां जाएगा 1 प्लस 1/4 टी माइनस 1 माइनस 1/17 टी इज इक्वल टू 100 माइनस 1 माइनस 1/17 इंटू 100। क्या आपको समझ में आ रहा है? शायद समझ में आ रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद आ रहा है, पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। टी को बाहर निकालते हैं, यहां दिखेगा 1/1/4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/17 इज इक्वल टू 100 माइनस 100 प्लस माइनस माइनस प्लस 100/17। आपको ये दिख रहा होगा? हाँ, दिख रहा होगा। यहां से यहां कट गया। भाई साहब, ये दोनों ऐड क्यों हुआ? ऐड क्यों हुआ? बिकॉज एक इंक्रीज हो रहा था और एक रिड्यूस हो रहा था, गैप इंक्रीज होता है। तो टी का जो वैल्यू है, यहां से यहां कट गया। क्या मैं लिख सकता हूं? ये 1/17, ये 1/17 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1/17 गुना 100 है। बस यही शॉर्टकट है। हम इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। देखिए, मैं शॉर्टकट आपको क्या बताना चाहता हूं। शॉर्टकट अभी भी वही है, शॉर्टकट अभी भी वही है। बट अगर आपके पास डेसिमल वैल्यू आए ना, तो आपको करना क्या है? आपको इफेक्ट लिखना है। ये 1/4 है और ये 1/17 है। 1/17 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1/17 गुना 100 इज द आंसर। सॉल्व करते हैं। यहां 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 21। 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 21। और यहां 1/17 1/4 ऊपर जाएगा गुना 100। ये मुझको पता है। मैंने 1/21 का वैल्यू आपको बताया है। मैंने 1/21 का वैल्यू बताया है, कितना होता है? आप बोलिएगा सर याद नहीं है। तो हमने आपको 1/7 का वैल्यू भी बताया है। 1/7 होता है 14.28। मैंने आपको ये वैल्यू बताया है। मैंने इसको बोला था 3 से डिवाइड करने के लिए। 3 से डिवाइड किया तो हो जाता है 4, मतलब 12 का होता है 4, बचा कितना आपका 0.76। ये मुझको पता है, मतलब मुझको याद है 1/21 इक्वल टू 4.76। ये मुझको पता है, गुना 4। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 6 जा 24 बचा 2, 28 0 बचा 3, 12 15.04%। बस देखिए, मैंने आपसे आपका 5 मिनट का कीमती टाइम लिया है बस इसको समझाने के लिए, लेकिन फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ओनली फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ आ जाता है। कैलकुलेशन 16 16 तो यहाँ ठीक है, 15 नहीं 12 कहां से हो गया? 19.04। थैंक यू। अब आप मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए और मैं 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। लास्ट जितने भी क्लास हुए हैं रेशियो उसको रिकॉल कीजिएगा। परसेंटेज का जितना भी क्लास हुआ है उसको रिकॉल कीजिएगा, क्योंकि कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। हम लोग का अरिथमेटिक खत्म हो गया है। आज के दिन मैं बोल सकता हूं पूरी तरह से कि अरिथमेटिक खत्म हो गया है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड DI, 5 क्लास को मैं अक्टूबर में आपका ट्राई करूंगा पूरी तरह खत्म हो जाए। और DI कभी खत्म नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो रही बात 241 हो गया। आज क्लास छोटा होना था, बट मेरे साथ पंगा यही होता है कि जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मुझको पता नहीं चलता टाइम कैसे बीतता है। तो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। इफ टैक्स परसेंट इज इंक्रीज्ड बाय, इफेक्ट नहीं लिखते हैं, 25 को 25 लिखे थे ना, 25 को हम, आप पहले ये बताइए विकास बाबू, आप मेरे को ये बताइए, क्या यहाँ पे आपने 122 लिखा था और यहाँ पे 97 लिखा था? नहीं लिखा था ऐसा। आपने 22 और 3 लिखा था। तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मल लिख रहे हैं। If tax percent increased by 33.33%, then net income is reduced by, net income is reduced by
12.5%, देन फाइंड ओल्ड टैक्स रेट। सॉल्व कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, आपको पता है कि हो क्या रहा है। मैं आपसे बार-बार बोलना चाहता हूँ, आगे में जब आप शॉर्टकट लगाइएगा, तो डॉट वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट में, डेसिमल वैल्यू को शॉर्टकट में यूज़ नहीं कर सकते। हमें फ्रैक्शन कन्वर्ट करना होगा। इसका क्या मतलब होता है? 12 8 1/8 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1/8 इंटू 100। यहाँ 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। 8-8 कट जाएगा, 3 इंटू 100। मुझको 1/11 का वैल्यू पता है 9.07। 3 का मतलब होता है 27.27। मैंने जो 3 क्लास आपके साथ बर्बाद की है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, और 8 से 10 क्लास जो रेशियो में बर्बाद की है, वो बस आगे अरिथमेटिक को समझने में हेल्प करेगा। दिस वन इज़ द एंड ऑफ द डे। अब आपके पास होमवर्क है, आप किरण को सॉल्व कीजिए। पहले किरण, या कोई भी आपके पास बुक है, किरण पीडीएफ नहीं है तो ग्रुप में किरण पीडीएफ माँग लीजिए, और जो भी अभी तक पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज़ कर जाइए, बस। वेडनेसडे रात में क्लास है, हाँ, वो होता है। मंडे वाला क्लास अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है, तो अभी जो वहाँ क्लास चल रहा है वो मंडे और वेडनेसडे ही चल रहा है। अभी साइट पे काम चल रहा है, इसलिए लेट हो रहा है, और कोई बात नहीं है। साइट पे अभी काम चल रहा है, अपडेट हो रहा है, तो इसमें थोड़ा लेट चल रहा है। बाकी हो जाएगा, 2-3 दिन में सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फिर से अपलोड 2 ही घंटे में हो जाता है, बट अभी साइट में काम चल रहा है। कोई डाउट? हेलो हाँ, हेलो बताइए। सर। हाँ, सर कल की क्लास से डाउट था सर, लास्ट वाला क्वेश्चन। कल के क्लास में डाउट हो गया, अच्छी बात है। बताइए। सर यहाँ पे हमको ना ये इक्वेशन समझ में नहीं आया। 15% ऑफ एक्स 400 15% के बाद क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, मतलब कैसे टोटल वोट। बोल। टोटल वोट। देखिए, एक्स था, एक्स का 15% हमारा खत्म हो गया बिकॉज़ वोट नहीं दिए। 450 वोट इनवैलिड हो गया, तो इतना ही वोट मेरा वैलिड होगा। यहाँ तक क्लियर है? सर ये जो नीचे में हमने लिखा है ना नहीं, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये क्या है? वैलिड वोट। वैलिड वोट इज इक्वल टू विनर प्लस लूजर। वैलिड वोट होता है विनर प्लस लूजर। विनर को कितना वोट मिला? विनर को वोट मिला 52% ऑफ, नहीं तो टोटल। विनर को इतना वोट मिला 52% ऑफ टोटल। लूजर को विनर से 4250 कम मिला, इससे लूजर को कम मिला। दोनों को ऐड करके मेरा वैलिड वोट आ गया। ये विनर का है, ये लूजर का है। दोनों को ऐड करके वैलिड वोट, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। देखिए, बस। और आज आपका है क्या? बाय संडे, मैं आपसे बोल रहा हूँ, वी आर सिटिंग ऑन अ वेडनेसडे, फ्राइडे को क्लास नहीं होता है। बाय संडे आपको जितना भी कोर्स हमने किया है उसको रिवाइज कीजिए, जितना भी पढ़ाई हुआ है उसको रिवाइज कीजिए, और किरण से आपको सॉल्व करना है प्रॉफिट लॉस, सॉरी परसेंटेज सॉल्व करना है, बस। इतना ही मैथ्स में कीजिए, इससे ज़्यादा एक चीज मत कीजिए। और आपको करना क्या है? आपको करना है इंग्लिश, रीजनिंग वीजनिंग जो भी चल रहा है, जीके चल रहा है, उसको करते रहिए। हर एक 2 सप्ताह या 3 वीक में आप एक संडे रिवीजन मारिएगा जितना पढ़े हैं।
और जो भी एक्सरसाइज बोला जाए उसको सॉल्व कर दीजिए। कोई बुक बोले सॉल्व कर लीजिए, अगर मैं आपको पीडीएफ दूं तो सॉल्व कर दिए। बूट क्विज 3 में इम्प्यूरिटी क्वेश्चन है तो इम्प्यूरिटी ऐड होता है क्या फाइनल में? हम लोग देखिए विकास का सॉल्यूशन जाएगा, चिंता मत कीजिए। बूट डिस्कस होगा तो वो होगा। चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल। बाय बाय। रात में बैंकिंग वालों का क्लास है। बाय। कोई डाउट हो तो मुझको अभी 2:30 बज रहा है, 2:40 3:30 के बाद फोन कर सकते हैं। बाय बाय।